कि आपने 1% मंथली जो महाना बनेगा हमारा, वो आपने इसकी पेड करनी है। एक लीज प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक आइडियल मौका है। और 6.5 साल का तकरीबन ड्यूरेशन बनता है। रोडों का काम आप देख सकते हैं, सेवरेज भी मुझे यहाँ नजर आ रही है। वेरीफाई के बाद फिर किसी भी सेल परचेस करें। मैं आज मौजूद हूँ करम रेजिडेंसी फेज 2 के ऊपर। पीछे आप शावर्स वगैरह कई सारा चीजें देख सकते हैं, इससे आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं किस तरह का डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं या वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों कैसे आपको अपने यूट्यूब चैनल शायद रियल एस्टेट के अंदर खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे रियल एस्टेट कराची की वीडियोस अपलोड करते हैं, जिसमें कि फ्लैट, अपार्टमेंट, सोसाइटीज, कैश और इंस्टॉलमेंट, बॉन्डीवाल प्रोजेक्ट। तो हमेशा की तरह हम आप लोगों के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट डिस्कवर करते हैं, कुछ आप लोगों को अहम मालूमात देते हैं रियल एस्टेट कराची के हवाले से कि कौन कौन से प्रोजेक्ट इन हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। मैं आज मौजूद हूँ करम रेजिडेंसी फेज 2 के ऊपर, जैसा कि मेरे बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैं लोकेशन पर मौजूद हूँ, अगर आप मेरे लेफ्ट साइड की तरफ देखते हैं तो ये कराची से आने वाला रास्ता है, जो कि कायदाबाद, गुलशन हदीद, स्टील टाउन की तरफ से आता है। और अगर मेरे राइट की तरफ देखते हैं तो ये ठट्टा की तरफ रास्ता है N5 की तरफ का। और अगर मेरे बिल्कुल आप सामने देखते हैं, जैसा कि आप सामने देखिए, ये लिंक रोड है जो कि N5 को M9 की तरफ टच करता है। आगे फिर हैदराबाद, यानी कराची ठट्टा हैदराबाद, इसके मेन जंक्शन के ऊपर मौजूद हूँ। और सामने करम विलाज एंड रेजिडेंसी का प्रोजेक्ट है फेज 2 का, जिसकी कि आज हम लोग वीडियोस बनाने के लिए आए हैं। ये एक इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियोस होगी, उम्मीद है कि आप इसको आखिर तक देखेंगे। बाकी अभी हम इस प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, बाकी मालूमात इस प्रोजेक्ट के अंदर जाके आपको देते हैं। तो फिर आइए मेरे साथ। वीडियो बनाने का मेन मकसद ये होता है कि आपको घर बैठे हम तकरीबन 70-80% एक भरपूर मालूमात फराहम कर देते हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का एक खासा है। हम कोशिश करते हैं कि आपको घर बैठे एक एजुकेशनल और एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं। आप घर बैठे तमाम चीज़ें देख लें, ताकि आपको कोई भी सेल परचेस करने में, कोई भी चीज़ ख़रीदारी में या किसी भी सोसाइटीज़ के लिए आपको भरपूर मालूमात होनी चाहिए। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त करम बिल्डर्स की कुछ वीडियोस मैं बना रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए, और कुछ वीडियोस मैं बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आई कार्ड पे वो वीडियोस का लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी सारे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 1 बाय 1 प्रोजेक्ट को कवर करें। जिस दोस्त को जो प्लाट चाहिए होता है उसको आसानी से वहाँ तक रसाई हो जाए, हमारा मेन मकसद ये होता है। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करम विलास एंड रेजिडेंसी फेज 2 के अंदर। सामने आप देख सकते हैं बड़ा हैवी ट्रैफिक मेरे बैक साइड के ऊपर चल रहा है, और पीछे आप शावर्स वगैरह कई सारा चीज़ें देख सकते हैं, इससे आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि सोसाइटीज़ में किस तरह का डेवलपमेंट का काम हो रहा है। देखिए, करम विलास एंड रेजिडेंसी फेज 2, सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी लोकेशन के ऊपर। हम इस वक्त मौजूद हैं बिल्कुल लिंक रोड के सामने। अगर मेरे लेफ्ट साइड की तरफ देखते हैं तो कायदाबाद, गुलशन हदीद, स्टील टाउन की तरफ से जो रास्ता आ रहा है वो मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर है। और अगर मेरे राइट साइड की तरफ देखते हैं तो ये रोड सीधा आपको ठट्टा की तरफ लेके जाएगा। N5 ये रोड कहलाता है। और मेरे बिल्कुल सामने अगर आप देखते हैं तो ये लिंक रोड कहलाता है, जो कि तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर है, जो कि सीधा M9 सुपर हाईवे हैदराबाद की तरफ निकलता है। अगर आप ठट्टा की तरफ से आते हैं तो आपको लिंक रोड के बिल्कुल सामने करम विलास एंड रेजिडेंसी फेज 2 का एक प्रोजेक्ट नजर आएगा। और अगर आप बिल्कुल लिंक रोड, यानी कि आप M9 हैदराबाद की तरफ से आ रहे हैं, तो लिंक रोड जैसे ही खत्म होगा सबसे सामने बिल्कुल आपको इसका मेन गेट, मेन एंट्री आपको नजर आ जाएगा। ये बिल्कुल एक बॉन्डीवाल प्रोजेक्ट आएगा। और अगर आप कोरंगी लांडी, स्टील टाउन, गुलशन हदीद की तरफ से आ रहे हैं तो वो रोड आपको ये मिलेगा। लोकेशन आपको बताने का मकसद ये है कि ताकि आपको यहाँ पहुँचने में ज़रा आसानी हो जाए। देखिए, ये एक बॉन्डीवाल लीज प्रोजेक्ट है। चूँकि आप जानते हैं कि करम विलास एंड रेजिडेंसी के काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, और काफ़ी प्रोजेक्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाए हैं, और कुछ अभी पेंडिंग में है, यानी पाइपलाइन के ऊपर है। ये एक 13 एकड़ की एक बॉन्डीवाल लीज सोसाइटी है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए, क्योंकि डेवलपमेंट का काम आपको बेसिक दिखाना है, कुछ मालूमात देनी है डॉक्यूमेंट्स की, कुछ एरिया दिखाना है, और कुछ पैसों की मालूमात देनी है आपको, जो कि मेन चीज़ होती है। आप देख सकते हैं कि एक 13 एकड़ चूँकि छोटा एरिया होता है, ये छोटी सोसाइटीज़ है। इसके अगर आप देखते हैं रोड के ऊपर तो यहाँ पे आपको मेन कमर्शियल प्लॉट मिल जाएंगे। मेन कमर्शियल की प्लॉट के बाद अगर आप बैक साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको तकरीबन सारी सोसाइटी में एवरेजली 118 गज का, यानी स्क्वायर यार्ड का आपको प्लॉट जो है वो बासानी यहाँ पे मिल जाएगा। छोटी सोसाइटीज़ है, एक खूबसूरत जगह है। सबसे मेन चीज़ लोकेशन है। देखिए, लोकेशन काउंट करते हैं कि एक मेन हब है, ये चारों तरफ रास्ते निकलते हैं।
हमारे वो तमाम दोस्त जो कि सब्सक्राइबर जो कि ठट्टा साइड से बिलोंग करते हैं या इधर गुलशन हदीद है, स्टील टाउन है और कायदाबाद के हैं, लोग कोरंगी लांडी के हैं, अगर वो इस अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर एक लीज प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक आइडियल मौका है। वीडियो बनाने का मेन मकसद यही होता है। अभी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ सोसाइटीज़ में आपको आगे तक की वीडियोज़ में आपको दिखाऊँ मैं कुछ बुनियादी मालूमातें जो कि हमारे चैनल का खासा है वो हम आपको अभी फराहम कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने लोकेशन आपको बता दी है। ये एक 13 एकड़ की बाउंड्री वाल लीज प्रोजेक्ट है, SBCA से अप्रूव है। और मज़े की बात यह है कि इन तमाम प्रोजेक्ट की NOC मैंने खुद देख भी लिए। आप जब भी आते हैं किसी भी किस्म की सेल परचेस के लिए तो कोशिश करें कि आप खुद तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखें, पढ़ें और हो सके तो वेरीफाई कराइए। वेरीफाई के बाद फिर किसी भी किस्म की सेल परचेस करें, भले वो आप प्लॉट ले रहे हो, भले वो फ्लैट ले रहे हो। ये तो एक मेन पॉइंट हो गया। मैंने आपको लोकेशन भी बता दी, 118 गज का यहाँ पे प्लॉट है, मेन कमर्शियल को छोड़ के। ये स्कूल की एक जगह है, क्योंकि मेन आप जानते हैं कि मेन कमर्शियल एक हब होता है, उसके बाद सारा रेजिडेंशियल इलाका होता है। रोडों का काम आप देख सकते हैं, सेवरेज भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है और तमाम रोड तकरीबन मुझे यहाँ कंप्लीट नज़र आ रही है। पाइपलाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि सेवरेज का और इस तरह पानी का और बिजली का सारा सेटअप यहाँ पे तैयार है। क्योंकि ये लीज प्रोजेक्ट है, मैंने आपको बताया है। और अब आ जाते हैं कुछ इसके प्राइस के मुतालिक। तो वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। दोस्तों, कोशिश करते हैं कि आपको बुनियादी मालूमात किसी भी सोसाइटीज़ की हम दें ताकि आप किसी भी किस्म की सेल परचेस करते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत पेश ना आए। 13 एकड़ की इस सोसाइटीज़ में आपको 118 गज का प्लॉट मिल जाएगा। मेन कमर्शियल भी है, जो लोग कमर्शियल चाहते हैं कमर्शियल भी मिल जाएगा। देखिए, इस वक्त हम बात करते हैं 118 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट की। देखिए, अगर आप इसकी प्राइस देखते हैं तो जो टोटल प्राइस है वो है 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए के अगेंस्ट अगर आप 20% अगर आप एडवांस दे देते हैं तो तकरीबन 12 लाख रुपए बनता है। अगर आप 12 लाख रुपए आप अदा करते हैं तो आपकी बुकिंग आ जाएगी। बुकिंग के बाद 1%, सबसे ख़ास बात यह है कि आपने 1% मंथली जो महाना बनेगा हमारा, वो आपने इसकी पेड करनी है। अब अगर 1% भी आप देखते हैं तो तकरीबन 60,000 रुपये महीना बनता है। 60,000 रुपये महीना अगर आप इंस्टॉलमेंट दे देते हैं, तकरीबन ये जो पीरियड है वो है 80 महीने का, यानी कि 80 मंथ का, और 6.5 साल का तकरीबन ड्यूरेशन बनता है। तो मैं आगे दफ़ा आपको और बता दूं कि देखें, इस सोसाइटीज़ में करम रेजिडेंसी एंड विलास फेज़ 2 की जो लोकेशन है, इसके ऊपर 60 लाख रुपए का प्लॉट है और 20% अगर आप एडवांस दे देते हैं तकरीबन 12 लाख रुपए बनता है। और उसके बाद अगर आप 1% मंथली 1% जो आपका बनेगा वो तकरीबन एवरेजली 60,000 बनता है। अगर आप 60,000 रुपये महीना देते हैं तो एक बेहतरीन बाउंड्री वाल सोसाइटी के अंदर आपका घर, मकान, प्लॉट बआसानी बन सकता है। कोशिश करते हैं कि हम छोटी वीडियो को छोटी बनाएं, लेकिन बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशन देने में थोड़ा सा वीडियोज़ की ड्यूरेशन बढ़ जाती है। और ये भी कोशिश करते हैं कि मुकम्मल मालूमात दें, लेकिन अगर हमसे वीडियोज़ में कुछ गलती हो जाती है कुछ बताने में या आपके समझने में, तो आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं या वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। हमारा काम जो है बेसिकली आप लोगों को घर बैठे रियल इस्टेट की भरपूर मालूमात फराहम करना है। हमारी ये काविश, हमारी ये मेहनत, ये हमारा ये काम कैसा लगता है वो कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। इस मालूमाती वीडियो को अब ये ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले फिर एक बात करूँगा कि आप कहीं भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं पाकिस्तान भर में तो वेरिफिकेशन ज़रूर कराया करें। गवर्नमेंट ने मुतल्लिका डिपार्टमेंट इसीलिए बनाए हैं ताकि आप लोग घर बैठे तमाम सोसाइटीज़ या फ्लैट या अपार्टमेंट की वेरिफिकेशन कर सकें। अगर वेरिफिकेशन ओके हो जाती है तो आप ख़रीदें और अगर ओके नहीं होती है तो आप ना ख़रीदें। इन अल्फाज के साथ इस वीडियो का यह अख्ताम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियोज़ में, किसी अगली लोकेशन पे और किसी नई दिलचस्प मालूमात के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।